गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे स्टेप ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कि इसमें होते हैं और किस प्रोसेस से ये सारा कुछ होता है। तो आईवीएफ मेजरली 5 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला स्टेप की बात कर रहे हैं अपन स्टिमुलेशन। इसको हमेशा ये भी कह सकते हैं सुपर ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन या ड्रग दी जाती है फीमेल को, जिससे मतलब एग प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। नॉर्मली तो क्या होता है 1 मंथ में एक एग रिलीज करती है फीमेल, और ये फर्टिलिटी ड्रग है, ये मतलब इसके नंबर को बढ़ा देती है। ड्यूरिंग दिस स्टेप द वुमेन विल हैव रेगुलर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड टू एग्जामाइन द ओवरीज एंड ब्लड टेस्ट टू चेक हार्मोन लेवल। इसके दौरान ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है, जिससे हार्मोन लेवल भी चेक किया जाता है। सेकेंड स्टेप है एग रिट्राइवल। इसमें क्या होता है, एक माइनर सर्जरी होती है जिसको कहते हैं फॉलिकुलर एस्पायरेशन, इज डन टू रिमूव द एग फ्रॉम द वुमेन बॉडी। इससे क्या होता है, वुमेन की बॉडी से जो एग कलेक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एग रिट्राइवल। दी सर्जरी डन इन द डॉक्टर्स office. Most of the time the woman will be given medicine so she does not feel pain during procedure. इसके दौरान कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसके वजह से मतलब फॉलिकुलर एस्पायरेशन की वजह के दौरान दर्द नहीं हो। यूजिंग अल्ट्रासाउंड इमेज एज ए गाइड द हेल्थ केयर प्रोवाइड insert a thin needle through the vagina into ovary and sac follicle containing the egg. The needle is connected to a suction device which pull the egg and fluid out of each follicle one at a time. The procedure is repeated for the other ovary. सेकेंड दूसरी ओवरी से भी एग को कलेक्ट करने के लिए यही सेम प्रोसेस काम में लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, पेल्विक लेप्रोस्कोपी की जरूरत होती है कि एग को वुमेन की बॉडी से रिमूव करने के लिए। स्टेप थर्ड है इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मैन के स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी एग के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग ऑफ एग एंड स्पर्म कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ये तो एक तो मतलब नॉर्मली नेचुरल कंडीशन में तो होता है, और ये इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल रूप से पेट्री प्लेट में करवाया जाता है। एग एंड स्पर्म आर द स्टोर्ड इन ए एनवायरमेंटली कंट्रोल चैम्बर। द स्पर्म मोस्ट ऑफ्टन एंटायर फर्टिलाइजर एंड एन एग फ्यू आवर्स आफ्टर इंसेमिनेशन। इसमें क्या है, कुछ फर्टिलाइजर डाले जाते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन की रेट इंक्रीज हो सके। इफ द डॉक्टर थिंक द chance of fertilization is low, the sperm may be directly injected into the egg. कभी कभी क्या होता है, स्पर्म की क्वालिटी कम होती है तो फिर अपन डायरेक्टली इंजेक्टेड करवा सकते हैं एग में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मैनी फर्टिलिटी प्रोग्राम routinely do intracytoplasmic sperm injection on some of the egg even if things appear normally. फोर्थ स्टेप में क्या होता है, एम्ब्रियो कल्चर। जब एग एंड स्पर्म मिल गए, इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा। इसमें क्या होता है, लगभग इंसेमिनेशन के बाद 5 डे रेगुलरली एम्ब्रियो को ग्रो करवाया जाता है। कपल हु हैव ए हाई रिस्क ऑफ पासिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर कभी कभी ऐसे होता है कि रिस्क रहती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो जाता है, तो इस टाइम के दौरान क्या होता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाता है, जिससे ये चेक कर लिया जाता है जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है वो बेस्ट क्वालिटी का है या नहीं है। द प्रोसीड्यूर इज मोस्ट ऑफ्टन डन 3 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेबोरेटरी साइंटिस्ट रिमूव ए सिंगल सेल और सिंगल सेल फ्रॉम ईच एम्ब्रियो एंड स्क्रीन मटेरियल फॉर स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर। पर जितने भी एम्ब्रियो ग्रो करवाए जाते हैं 4-5, उसमें से सभी की एक एक सेल लेके उसको जेनेटिक रूप से डायग्नोस कर लिया जाता है कि उसमें कोई
डिसऑर्डर नहीं है। According to the American Society for Reproductive Medicine, PGD मतलब pre-implantation genetic diagnosis help parent decide which embryo to implant. This decrease chance of passing disorder into child. The technique is controversial and not offered at all centers. एम्ब्रियो ट्रांसफर, फिर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो गया, उसकी पीजीडी भी हो गई, तो उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है वुमेन की वोम में आफ्टर 3 to 5 days. The procedure is done the doctor's office while the woman is awake. The doctor inserts thin tube catheter containing the embryo into woman vagina through the cervix and up to the womb. If an embryo sticks to implants in the lining of the womb and grow, pregnancy results. More than one embryo may be placed into the womb at same time, which can lead to twin, triplet or more. The exact number of embryo transferred is complex issue that depend on many factors, especially in women age. Unused embryo may be frozen and implanted or donated at a later date. Thank you.